हेलो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को ये एक्सपेक्ट करके आए हैं कि यहाँ पर कुछ नाच गाना चलेगा, कुछ आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा, तो यहाँ पर प्लीज़ आप बहुत निराश होंगे, आप अभी चले जाइए। लेकिन जो लोग अपने करियर को, अपने फ्यूचर को सोचकर कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जो कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के रिस्पेक्ट में कैसा होने वाला है, कैसा था और कैसा अभी प्रेजेंटली चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे और काफी टाइम बाद, क्योंकि मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये चीज कनेक्ट जरूर कर पाओगे, क्योंकि जो भी रियल अभी सिचुएशन चल रही है उसके साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात करें कि भाई अगर आप गूगल पे सर्च करते हो कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या फ्यूचर है, तो आपको एक बहुत अच्छी सी लाइन यहां पर मिलती है। लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ये आपका 9% से, ठीक है, मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूं, ये लगभग 9% से इंक्रीज होगा सन 2016 से लेके सन 2026 तक में। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ऐसा सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल सच्चाई से अवगत करा रहा हूं यहां पर। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, द ग्रोथ इन ईच इंडस्ट्री विल इंपैक्ट द ओवरऑल ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट। तो अगर यहां पर आप गूगल से पूछेंगे तो गूगल बाबा आपको यह बताएंगे कि भाई बहुत अच्छा है और 9% से बढ़ने वाली है एम्प्लॉयमेंट आपकी मैकेनिकल इंजीनियर्स की। लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करेंगे, कि सच्चाई जो है वो आपके सामने जरूर आनी चाहिए, और स्पेशली जो अब नए नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो नए नए लोग हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए एक बहुत यहां पर इंपॉर्टेंट मैसेज होने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें पास्ट की, कि भाई पास्ट में कैसा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता था। एवरग्रीन इसलिए कहते थे क्योंकि यहां पर लोग को एक्सपेक्टेशन थी कि इस ब्रांच का जो स्कोप है वो कभी खत्म नहीं हो सकता, ये ब्रांच जो है हमारी कभी बंद नहीं हो सकती। लेकिन उन लोगों ने जो भविष्य था वो उतना अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं किया था, भविष्य किसी ने भी हालांकि नहीं देखा होता है। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाकई में एक एवरग्रीन ब्रांच है या नहीं थी या नहीं होगी, ठीक है। पुरानी बातें अगर की जाए तो काफी ज्यादा वैकेंसीज भी आती थी हमारी, चाहे वो गवर्नमेंट की हम बात करें, चाहे वो किसी की भी बात करें, स्टेट, जेई, एई, ठीक है, जितने भी एग्जामिनेशंस होते थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां पर आपकी ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज भी हुआ करती थी। फिर अगर हम लोग बात करें गेट और पीएसयू की, जैसे गेट की बात करें तो लगभग मैं बात कर रहा हूं सन 2010, 2012, तो 70 नंबर, 75 नंबर, ठीक है, ये आपके नंबर्स अगर आते थे तो यहां पर आपका गेट जो है वो क्लियर तो छोड़ो, यहां पर पीएसयू मिल जाता था लोगों को 70 प्लस में, ठीक है, 70 प्लस में यहां पर उन लोगों को गेट क्लियर पीएसयू मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये पास्ट की बातें थी, ये सब बीत चुका है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो लोग जो थे वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करते थे। टेक्निकल का मतलब होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट, क्योंकि उनको पता था कि भाई हम यही अच्छे से पढ़ेंगे और हमारे को गेट क्वालिफाई करना है, ईएसई करना है और हमारे को हो जाएगा, थोड़ी मेहनत अगर अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा फोकस रहता था। ईज ऑफ गेटिंग अ जॉब मतलब अगर आप रिलेटिवली अच्छी तैयारी कर रहे हैं, एक ठीक ठाक, एक एवरेज मेहनती स्टूडेंट हैं और आपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स अपने अच्छे कर लिए और मतलब आप अच्छे से पढ़ते हैं, तो यहां पर बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती थी कि आपको जॉब मिल जाती थी इजीली। तो मतलब बहुत एकदम ऐसे नहीं कहेंगे कि हलवा है, रखा हुआ है, ले लो, लेकिन रिलेटिवली अगर आज के प्रेजेंट में बात करें तो हमारी जो जॉब्स थी वो आसानी से मिल जाती थी। फिर मोर फोकस ऑन गेट एंड लेस ऑन सेमेस्टर्स। तो ऐसा देखा गया था कि जो मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि लोग सेमेस्टर एग्जाम पे तो थोड़ा कम फोकस करते थे, ठीक है। क्या करते थे कि भाई सेमेस्टर तो सब एक रात वाला ही होता है कि एक रात पहले पढ़ के निकाल लिया, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहता था वो गेट पे रहता था। और इसकी तैयारी लोग कब से करना स्टार्ट करते थे? थर्ड ईयर से। जो सिंसियर लोग थे वो थर्ड ईयर से इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दिया करते थे, ठीक है। थर्ड ईयर से ऑलमोस्ट स्टार्ट कर देते थे, थर्ड ईयर पढ़ते थे, फाइनल ईयर पढ़ते थे और फिर गेट देते थे। और अगर कुछ कसर रह जाती थी तो उसके बाद एक साल और ले लेते थे और उनका अच्छा खासा कुछ कहीं ना कहीं हो जाता था, ठीक है। तो ये सब पास्ट की बातें हैं, ये बीत गई हैं, ये अभी प्रेजेंट की बात नहीं चल रही है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, आज क्या सिनारियो है, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एवरग्रीन। कुछ भी हरियाली है नहीं, हरियाली के नाम पे सब सूखा है, ठीक है, और कुछ भी एज सच
नहीं दिखता कि भाई बहुत हरियाली है इस ब्रांच में, एवरग्रीन, तो मतलब स्कोप भी जो है अब काफी चीजों का, जो हमारी कोर ब्रांचेस हैं सबका स्कोप जो है वो लिमिटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है नॉन कोर ब्रांचेस को। नॉन कोर ब्रांचेस जैसे मतलब एग्जैक्टली वो नॉन कोर तो नहीं कही जाएंगी, लेकिन जैसे कोर ब्रांचेस की बात कहें तो लोग इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल जो जनरली बोला करते थे, तो यहां पर आ गया है आपका CS, IT, EC। ठीक है, CS, IT, EC को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्या प्रेफर कर रहे हैं? इनको ऑप्ट करना, मतलब अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल नहीं ले रहे हैं लोग, लेकिन कौन सी ब्रांच को ले रहे हैं? CS को ले रहे हैं, IT को ले रहे हैं, EC को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जॉब आसानी से मिल जाएगी, जॉब की भरमार है यहां पर जॉब जो है वो खत्म नहीं हो सकती। गेट अब की बात करें तो हमारा जो गेट है या फिर PSU है, पहले 75 या 70 में मिल जाता था, अब 85 तक लगभग जाना पड़ता है। 85 पर कॉल आती है और फिर भी आपका इंटरव्यू और GDPI ये सब चीजें होती हैं, तो यहां पर मार्क्स भी काफी ज्यादा बढ़ गए। तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन भी बढ़ा होगा। ठीक है, कंपटीशन क्यों बढ़ा? क्योंकि अब कोचिंग्स जो है वो काफी ज्यादा अवेलेबल हो चुकी हैं। ठीक है, तो लोग अच्छे से प्रिपेयर करके देते हैं, तो नंबर ज्यादा आता है, नंबर ज्यादा आता है तो सीधी सी बात है कट ऑफ भी आपकी, पहले कट ऑफ कितनी रहती थी? मान लो 20 नंबर रहती थी, 22 नंबर रहती थी, अब कितनी रहती है? 34 नंबर रहती है, 35 नंबर रहती है। तो कट ऑफ भी आपकी बढ़ गई, प्लस यहां पर और भी क्या चीज बढ़ गया है? आपका क्वालिफाइंग, मैं बात कर रहा हूं PSU के लिए। ठीक है, PSU के लिए यहां पर ये भी चीज बढ़ गया है। फिर अगर बात करें कि गवर्नमेंट जॉब्स में जो हमारी वैकेंसीज हैं वो काफी हद तक डिक्रीज हुई है, काफी हद तक ये कम हुई है और कम होती ही जा रही हैं। स्पेशली यहां पर अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की, सिविल के लिए इतना ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, इतना ज्यादा दुख की घड़ी नहीं आई है, लेकिन मैकेनिकल वालों की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो यहां पर बहुत ही ज्यादा उन लोगों को झेलना पड़ रहा है इस मैटर में कि भाई स्टेट JEE AE वाली वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। गेट तो छोड़ ही दीजिए, गेट में तो कम हो ही रहा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में कम हो रहे हैं, हर जगह नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है हमारी कम होती जा रही है। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो अब क्या कर रहे हैं कि लोग जो है भाई वो सेमेस्टर पे भी और गेट पर लगभग इक्वल ध्यान देने लगे, क्योंकि उनको पता है कि गेट में जो मतलब जिसका माइंडसेट उस तरीके से होता है कि भाई कॉम्पिटिटिव नहीं निकाल सकते, तो सोचते हैं लाओ सेमेस्टर में ही अच्छा कर लेते हैं। सेमेस्टर में अच्छा कर लेंगे तो कम से कम किसी को बताने लायक तो रहेंगे कि 9 CGPA आया, 9.7 CGPA आया, उसका भी अपनी एडवांटेज है कई जगहों पर। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि सेमेस्टर में अच्छे नंबर नहीं मतलब लाने से आपको कहीं कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा, ये गलत बात है। ठीक है, और अब क्या है, लोग कोडिंग करने लग गए हैं, स्टार्टेड कोडिंग, तो कोडिंग करने लग गए हैं, डेटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, एल्गोरिदम सीख रहे हैं, डिफरेंट स्किल्स को सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि यहां पर इसी की रिक्वायरमेंट है, इसी की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट किस चीज की है? रिक्वायरमेंट आती है कि भाई हमें चाहिए कोडर चाहिए, ठीक है, कोडिंग वाला चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, ये डिमांड है, ये हमारा डिमांड है। और हम सप्लाई क्या कर रहे हैं? हम सप्लाई कर रहे हैं ऐसे इंजीनियर्स को जिन्हें सोम आती है, जिन्हें टोम आती है, जिन्हें मशीन डिजाइन आती है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं आता। तो आप समझ चुके हैं कि इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट में, इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायरमेंट है, आपको उसी हिसाब से अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई दी जा रही है। लेकिन अब सप्लाई हम कर क्या रहे हैं? ऐसे लोग दे रहे हैं, ऐसे इंजीनियर दे रहे हैं जो जिनको टेक्निकल चीजें तो बहुत अच्छे से आती हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन जॉब में कहीं भी नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें फ्यूचर क्या होने वाला है, यहां पर फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा लोग टेंस्ड रहते हैं। मेरे पास काफी कॉल्स आते हैं कि सर मैं एडमिशन लेने जा रहा हूं बीटेक में, डिप्लोमा में, तो बताइए मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लूं कि ना लूं। देखिए, अगर फ्यूचर की बात करें और प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए मैं बिल्कुल भी मना कर देता हूं कि भैया या बहन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल भी मत लो अगर आप चाहते हो आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। मैंने बस यही कहता हूं कि भाई देखो, इस समय जो सबसे ज्यादा जिसका स्कोप है CS, IT और EC, अगर आपने ये ले लिया तो कम से कम आप सुखी रहोगे इस मैटर में कि मान लो भले ही आपने बीटेक किसी भी कॉलेज से कर लिया, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कम अच्छा हो, लेकिन मास्टर्स आप कोशिश करो बढ़िया IIT से कर लो, और जॉब तो 100% या 200% प्लेसमेंट्स होते हैं। 200 मतलब हर एक व्यक्ति को 2-2 जॉब मिलती है। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है डिजिटल इंडिया और डिजिटल जो भी टेक्नोलॉजीज है हमारी, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उसमें ऑटोमेशन हो रहा है। ऑटोमेशन का मतलब है इंसान की जरूरत नहीं है, अब सारी चीजें खुद ब खुद होंगी।
तो जब इंसान की जरूरत ही नहीं है, सब चीजें ऑटोमेट हो रही है, तो आपको लगता है कि फैक्ट्री में मैकेनिकल इंजीनियर्स को रखा जाएगा, या साइट पे आपको लगता है कि ह्यूमन पावर को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। किससे रिप्लेस कर देंगे? ह्यूमंस को रिप्लेस किया जा रहा है रोबोट से। ह्यूमंस को रोबोट से रिप्लेस किया जाएगा और यहां पर मैन पावर जो है वो कम की जाएगी। तो इसलिए चीजें आप देख रहे हो ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है। तो ऑटोमेशन में क्या है? यही मतलब है कि इंसान की संख्या को कम करेंगे, मशीन्स और रोबोट्स की संख्या को बढ़ाया जाएगा। ठीक है। आईओटी, आईओटी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का मतलब है कि आप इंटरनेट की मदद से सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। आप कनाडा में बैठे हुए हैं, आपका घर पंजाब में है, आप पंजाब से उड़े कनाडा के लिए फ्लाइट, अरे मैं तो ओवन ऑफ करना भूल गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे भाई? आपका जो पूरा अप्लायंसेज है घर के, वो स्मार्ट अप्लायंसेज हैं, एक क्लिक आपने किया और वहां पर आपका ओवन जो है वो ऑफ हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है? इंटरनेट से सारी चीजें कनेक्टेड है। तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप दुनिया के किसी भी कोने की दूसरी चीज को ऑपरेट कर सकते हो इंटरनेट से। इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप रिक्वायरमेंट को समझें, आप डिमांड को समझें, और डिमांड के हिसाब से हमें फिर सप्लाई देनी है। हमें सिर्फ अंधाधुन ये नहीं कि कि एक ही चीज पे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो डिमांड क्या है और उसकी क्या सप्लाई होनी चाहिए, इस चीज को समझना आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल मत सोचिए कि कॉलेज वालों ने आपको कुछ नहीं सिखाया या कॉलेज में हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। सीखने को किसी को नहीं मिलता है, सबको टाइम निकालना पड़ता है। सीएस वाले बंदों को पकड़ो, आईटी वाले बंदों को पकड़ो, ईसी के बंदों को पकड़ो, उनसे कुछ सीखो। और नहीं सीख सकते तो फ्यूचर में रोना मत कि मुझे जॉब नहीं मिली, मैं बहुत पढ़ाई किया। ठीक है, तो डिमांड जिस चीज की है उसी हिसाब से सप्लाई भी अगर दी जाएगी तो बढ़िया है। डिमांड है कोडिंग की, डिमांड है डिजिटलाइजेशन की, डिमांड है ऑटोमेशन की, लेकिन सप्लाई भी आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। फिर बात करें, लोग जो है आईटी बेस्ड जॉब की तरफ भाग रहे हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, चाहे वो सिविल से हो। एक सिविल वाला बंदा, मेरा एक सिविल का दोस्त है, वो आप यकीन नहीं मानोगे फर्स्ट क्राई में जॉब कर रहा है। अब आप कहोगे सिविल से आप फर्स्ट क्राई में जॉब कर रहे हो? फर्स्ट क्राई आपको पता है क्या है? बच्चों के इसमें सामान मिलते हैं, ठीक है, बच्चों से रिलेटेड ये ई कॉमर्स है। तो आप कहोगे सिविल से होके फर्स्ट क्राई में जा रहा है, ये कैसे हो गया? तो भाई जहां जॉब मिल रही है इंसान वहां जाएगा, चाहे वो सिविल से हो चाहे किसी ब्रांच से हो। तो आईटी बेस्ड जॉब्स को यहां पर ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है। लोग अब समझ चुके हैं कि जहां पर जॉब ज्यादा है हमें वहां पर टारगेट करना है। ठीक है, जहां पर जॉब कम है वहां पर हमें फोकस अपना लोगों ने थोड़ा सा कम कर दिया है, हटाया नहीं है, कम कर दिया है। भाई 4 साल 5 साल लगे रहोगे गेट के लिए और इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए, इससे लाख गुना बेटर है 1-1.5 साल में अपने स्किल्स को पॉलिश करो, कोडिंग सीखो और अच्छी चीजें सीखकर आईटी की कोई बढ़िया सी जॉब ले लो। मेरे कई मैकेनिकल में दोस्त हैं जिनका टीसीएस में सिलेक्शन हुआ था, टीसीएस में 3-4 साल जॉब करने के बाद वो एसेंचर में चले गए। अभी प्रेजेंटली एसेंचर में पैकेज अच्छा है तो स्विच करते हैं तो पैकेज अच्छा मिल जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट वैकेंसीज टू वैनिश, गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज है ऐसा देखा जाएगा कि ये लगभग जो है वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो फ्यूचर में आने वाले, जैसे कि आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट वैकेंसीज कम हो रही हैं, एक्सपोनेंशियली कम हो रही हैं, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वैकेंसीज बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। तब आप क्या करेंगे? तो अपने फ्यूचर की चिंता आपको खुद अभी से करनी है, और अगर आप नहीं कर सकते तो फ्यूचर में मत रोइएगा कि हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, हमें तो किसी ने बताया नहीं। तो मैं आपको अभी बता रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे ये जो वीडियो है ये बहुत लगभग 5-6 महीने बाद आ रहा है। उसका रीजन भी आपको मैं बताऊं, क्योंकि मैं अपने पीएचडी में काफी ज्यादा बिजी था, लेकिन अब मैंने अपने पीएचडी का 90% काम खत्म कर दिया है। अब सिर्फ 10% लोड मेरे ऊपर बचा है, जो कि मैं बहुत जल्दी फिनिश कर लूंगा। एंड आई विल बी फिनिशिंग माय पीएचडी विद इन दिस 2022, लगभग खत्म हो जाएगा, मैं पूरा खत्म कर दूंगा। तो अब मैं, जैसा कि देखा गया, लोगों की इंटरेस्ट और लोगों की डिमांड जो आती है वो आती है कि सर जॉब अपडेट्स के बारे में बताइए, कोई नई स्कॉलरशिप आ रही है उसके बारे में बताइए। तो उसके साथ साथ आप लोगों को एक बहुत और इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत छोटे छोटे नए नए टॉपिक्स लेके 3 से 4 मिनट का उस पर वीडियो बनाया करूंगा। कुछ नया ट्रेंडिंग चीज जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में कुछ भी ट्रेंडिंग है वो आप लोगों को बताया करूंगा। तो आई थिंक वो एक काफी अच्छा आप लोगों को मैसेज जाएगा और आप जो है वो थोड़ा बहुत अलग भी सोचेंगे। ठीक है, फिर यहां पर अगर हम लोग बात करें तो लोग जो है फोकस करेंगे किस पर? कोडिंग पर फोकस करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स पे फोकस करेंगे, एल्गोरिदम्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, यहां पर जिन चीजों की डिमांड है उन चीजों पे सप्लाई भी हमें देनी है, तो वहां पर उसी के हिसाब से हमें प्रिपेयर अपने आप को करना पड़ेगा। लर्न न्यू स्किल्स, नई स्किल्स सीखिए। नई स्किल्स क्या क्या है?
वीडियो एडिटिंग, वीडियो को एडिट करना। आप सोच रहे होंगे क्या है, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल पढ़ा है हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता बॉस। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, बैठना पड़ेगा। ऐसा कि नहीं कहीं कभी पार्ट कहीं उठा के जोड़ देंगे तो वीडियो बन जाता है, ऐसा नहीं। उसकी भी एक समझ होनी चाहिए, उसका भी एक फ्लो होना चाहिए। ग्राफिक्स डिजाइन होता है, आइकन्स डिजाइन करना, पोस्टर्स, बैनर, फ्लेक्सेस, डिफरेंट मीडिया कैंपेन्स के लिए, सोशल मीडिया कैंपेन्स के लिए आप डिजाइन करते हैं ग्राफिक्स। सीखिए इन सब चीजों को। कहां मिलेगा? यूट्यूब पर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, एक पैसा खर्च नहीं करना है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट, भाई इसकी रिक्वायरमेंट है। कंपनी वाला कह रहा है हमको ये चाहिए, बंदा सोम और टोम सीख के बैठा हुआ है, कह रहा है मैं सोम और टोम जानता हूं। जानते हो तो जानते रहो, बैठे रहो। रिक्वायरमेंट किसकी है? सप्लाई क्या कर रहे हैं? सोम और टोम की। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी आपको कि यहां पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि हमें समय के साथ अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, समय के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। फिर बात करें तो लोग इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज की तरफ भी काफी ज्यादा इंक्लाइन होते जा रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज को काफी ज्यादा यहां पर प्राथमिकता दी जा रही है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है, प्रायोरिटी दी जा रही है। क्यों? क्योंकि कोर मैकेनिकल, कोर सिविल की बात करें या कोर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स तो चलो भाई अलग ही हो गया, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिर्फ इन तीन की बात करें, उसमें से सिर्फ हम अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल से ज्यादा अच्छा स्कोप मटेरियल साइंस में है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। ठीक है, हर कोई ऐसा नहीं बोलता। ठीक है, मटेरियल साइंस में है, फिर मटेरियल साइंस से बायो मटेरियल्स में चले जाइए, बायोमेडिकल में चले जाइए। तो इंटरडिसिप्लिनरी अब क्या है, लोगों ने सोचना स्टार्ट किया है धीरे धीरे। इसका अगर स्कोप की बात करें तो इंडिया में जो है लोगों की जो रूढ़िवादी सोच है, जो सन 1968 से जो प्रोफेसर बने हुए हैं, वो अपडेट नहीं है उनकी सोच। वो तो कहेंगे मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल। ठीक है, लेकिन आज के जो लोग हैं, आप जो लोग पीएचडी करके जो पढ़ाएंगे, जैसे हम जैसी एज ग्रुप के लोग, वो इस चीज को ज्यादा बेटर समझ सकते हैं, वो इस चीज को काफी ज्यादा सपोर्ट भी करेंगे अगर आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस से हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी स्कोप जो है वो इंडिया में तो बहुत कम है, लेकिन अब्रॉड में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप सपने देखते हैं कि हमें पढ़ने के लिए बाहर जाना है या पढ़ाई करके हम ग्रेजुएट करके पोस्ट ग्रेजुएशन बाहर से करेंगे, तो इंटरडिसिप्लिनरी में एक बहुत अच्छा स्कोप आपके लिए बन सकता है। फिर अगर हम लोग बात करें यहां पर इंडिया की, तो भैया इंडिया में इन चीजों का स्कोप जो है वो बहुत लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि लोगों की सोच अभी उस हिसाब से डेवलप नहीं हुई है। लोग काम भले ही बायोलॉजी पे करेंगे, मैकेनिकल का बंदा भी आजकल बायोलॉजी पे काम कर रहा है। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे कॉलेजेस में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लोग क्या कर रहे हैं, सेल्फ सैनिटाइजेशन, कुछ मान लो डिवाइस बना रहे हैं कोविड के अगेंस्ट में, या कुछ कोविड के लिए ही कोविड डिटेक्शन में सेंसर्स बना रहे हैं, मैकेनिकल एक्चुएटर्स, कुछ भी सेंसर बना रहे हैं। लेकिन बोलेंगे हम मैकेनिकल वाले हैं, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमने इंटरडिसिप्लिनरी काम किया है। तो यहां पर अब आपको एक्सेप्ट तो छोड़ो, आपको इसके लिए थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप इसके लिए भी जरूर सोचिए। तो ये वीडियो सिर्फ आपको जगाने के लिए था, ये वीडियो सिर्फ आपको ये चीज बताने के लिए था कि कोर ब्रांचेस को लेके अब नहीं बैठा जा सकता। अब आपको यहां पर स्कोप की अगर बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी में भी आपको स्कोप ढूंढना पड़ेगा, और स्कोप है भी। ठीक है, डिमांड जिस हिसाब से आ रही है, हमें सप्लाई भी उसी हिसाब से इंजीनियर्स करने पड़ेंगे। हमें इंजीनियर्स को कोडिंग सिखानी पड़ेगी, डेटा स्ट्रक्चर सिखाना पड़ेगा, एल्गोरिदम सिखाना पड़ेगा। कहां से सीखेंगे? यूट्यूब पे सारा चीज अवेलेबल है, एक बार खोल के देखिए। चिकनी चमेली और कुसु कुसु ना देखते हुए आप इन वीडियोस को देखिए। थोड़ा सा बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये चीज आपको ज्यादा बेनिफिट करेगी एज कंपेयर टू गाना बजाना। वो अपनी जिंदगी में करते रहना, लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के में हो, तो आपको अगर ये वीडियो देख रहे हो, आपके अंदर कुछ इंटरेस्ट जगा, तो जाओ और अपने नई स्किल सीखना स्टार्ट कर दो। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी बात होती है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट को टाइप कर दीजिए। वीडियो को अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है, लाइक डिसलाइक जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। और एक बार अपने थॉट्स भी शेयर करो हमारे साथ में, कि हम भी तो जाने कि आपका क्या थॉट है इस चीज पर। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।